आचार्य चाणक्य की पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन स्त्रियों की पहचान बताई गई है और इसमें यह भी बताया गया है कि चरित्रहीन महिलाओं की पहचान उनके शरीर के अंगों को देखकर कैसे की जा सकती है। दोस्तों, हम यहाँ किसी भी तरह से स्त्री को शुभ या अशुभ की श्रेणी में विभाजित नहीं करना चाहते और ना ही हम ऐसा कोई प्रयास कर रहे हैं जिससे स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंचे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी चाणक्य नीति और अन्य पुस्तकों एवं ग्रंथों पर आधारित है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन महिलाओं के बारे में कई ऐसी बातें बताई हैं जिनको जानकर आप किसी भी चरित्रहीन स्त्री की पहचान बिना किसी मुश्किल के कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, तो आइए जानते हैं कि आचार्य चाणक्य के अनुसार चरित्रहीन महिलाओं के स्वभाव और उनके आचार के बारे में कैसे जान सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बने। चाणक्य नीति के अनुसार जिस महिला की गर्दन छोटी होती है वह महिला कभी भी अपने जीवन के निर्णय स्वयं नहीं ले पाती। ऐसी महिला हमेशा छोटे छोटे कामों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहती है। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति पुस्तक में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताया है जो न केवल पहले के समय में सामने आती थीं बल्कि आज के समय में भी देखी जा सकती है। चाणक्य पंडित के अनुसार कुछ ऐसी बातें हैं जिनको जानकर आप चरित्रहीन महिलाओं के चंगुल में फंसने से बच सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममता के भाव कूट कूट कर भरे हैं। यह सभी भावनाएं हर महिला में समान रूप से देखी जाती हैं, लेकिन जिस तरह हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह हर स्त्री ममता की मूर्ति हो यह भी जरूरी नहीं। दोस्तों, हमारा समाज स्त्री को परिवार की इज्जत मानता है और बहुत हद तक स्त्री को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह अपने परिवार और अपने कुल के नाम पर कोई भी आंच आने ना दे। जिस तरह कुछ महिलाएं अपने कुल के सम्मान के ऊपर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने देती, जिस तरह कुछ महिलाएं अपने कुल की लाज बचाने के लिए समर्पित होती हैं और हमेशा अपना आचरण पवित्र रखती हैं, वहीं कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो अपने ही कार्यों के द्वारा अपने कुल का नाश कर बैठती हैं। ऐसी स्त्रियों में संयम नाम की कोई चीज नहीं होती है और यह कभी भी अपने पति को समझने की कोशिश नहीं करती। इनकी झूठी बातों को कुछ लोग इनका प्रेम समझ बैठते हैं, लेकिन उन्हें सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि ऐसी स्त्रियां किसी का भी जीवन नरक बना सकती हैं। इसी तरह कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं और स्त्रियों को भी उनसे बचकर रहना चाहिए। अगर किसी महिला का पेट मटके के आकार का है तो उसके दरिद्र होने के आसार होते हैं, लेकिन ऐसा होना निश्चित नहीं है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार इस तरह की महिलाएं खराब किस्मत वाली होती हैं। दोस्तों, स्त्री के चेहरे और उसके शरीर में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उनके भाग्य और चरित्र के बारे में बताते हैं। जो औरतें अपने हाव भाव से पुरुषों को प्रभावित या आकर्षित करने का प्रयास करती हैं, उन्हें चरित्रहीन समझा जाता है। स्त्रियों को कभी भी पुरुष के सामने विचित्र अवस्था में प्रकट नहीं होना चाहिए। स्त्रियों को अपने चरित्र की रक्षा के उद्देश्य से ही वस्त्र धारण करने चाहिए और पुरुषों से दूर रहना चाहिए जो पुरुष महिलाओं का सम्मान न करता हो। जो स्त्री पुरुषों के समक्ष हाव भाव दिखाती है तो वह स्त्रियां चरित्रहीन मानी जाती हैं। जो औरत चरित्रहीन होती है वह गैर मर्दों से नजदीकियां बनाकर रखती है। उसे समाज का कोई भी डर नहीं होता, कोई भी परवाह नहीं होती। अगर ऐसी महिला हो तो समझ जाइए कि वह चरित्रहीन है, क्योंकि जो शरीफ महिलाएं होती हैं वे गैर मर्दों से ज्यादा संबंध नहीं रखती, वे समाज की परवाह भी करती हैं। एक महिला का चरित्र ही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जो महिला चरित्रहीन होती है, ऐसी महिलाओं को समाज में अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता और उनके साथ रहने वाले लोगों को भी गलत नजरिए से देखा जाता है। दूसरी बात, चरित्रहीन महिला का पूरा परिवार भी बदनाम हो जाता है। अगर कोई स्त्री किसी पराये पुरुष के साथ एकांत में अधिक समय तक बैठती है तो समाज उसे गलत नजर से देखता है। स्त्री को अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ एकांत में अधिक समय तक नहीं बैठना चाहिए।
ऐसा करने पर उसके चरित्र में दोष आ सकता है। स्त्रियों को ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जिस स्थान पर पति का अपमान हुआ हो अथवा जिस स्थान पर लोग उसके पति का सम्मान ना देते हों। ऐसे ही स्थान पर जाने के पश्चात लोग उस स्त्री का भी अपमान कर सकते हैं। एक चरित्रवान महिला के लिए उसके पति के सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। अतः जो स्त्री ऐसे स्थान पर जाती है उसे चरित्रहीन समझा जाता है। जो स्त्रियां अपने पति के अतिरिक्त किसी पराये पुरुष के साथ ही एक आसन पर बैठती हों, उनके चरित्र में दोष आ सकता है। स्त्रियों को केवल अपने पति के साथ एक आसन पर बैठना चाहिए। साथ ही महिलाएं किसी पराये पुरुष के साथ एक ही वाहन पर ना बैठें। ऐसा करने पर उसकी समाज में बदनामी हो सकती है। ऐसी स्त्री को लोग गलत समझ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति चरित्रहीन महिला से शादी नहीं करना चाहता। अगर आप ऐसी महिला के साथ रह रहे हैं तो समाज में आपकी कोई भी इज्जत नहीं रह जाएगी, कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। जिन स्त्रियों की गर्दन अधिक लंबी होती है, जैसे कि 4 रंगोलियों से ज्यादा लंबी, वे अपने ही कुल के नाश का कारण बनती हैं। इन महिलाओं की विशेषता यह है कि इनका स्वभाव अत्यधिक गुस्सैल और क्रूर होता है। ऐसी महिला जिसके गालों पर हंसते समय डिंपल आते हैं, उसका चरित्र अच्छा नहीं होता। ऐसी स्त्री जिसके पैर की कनिष्का उंगली या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श न करती हो, अंगूठे के साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज्यादा लंबी हो, तो ऐसी महिलाओं का चरित्र स्थिर नहीं होता और परिस्थिति के अनुसार इन्हें उसको बदलने में देर नहीं लगती। ऐसी स्त्रियों को दुर्भाग्यशाली माना जाता है और इस तरह की महिलाओं की पहचान कर पाना बिल्कुल भी सरल नहीं है, जब तक कि इनसे धोखा ना मिले। लेकिन भारत की प्रसिद्ध पुस्तक चाणक्य नीति के अनुसार कई ऐसे तरीके हैं जिनसे स्त्री के चेहरे को देखकर उसके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। चाणक्य नीति के अनुसार जो महिलाएं अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाती हैं, वे अपने रिश्तों का सर्वनाश कर देती हैं। ऐसी स्त्रियां इसी श्रेणी में आती हैं। स्त्रियों में सुनने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती, यह तुरंत जवाब दे देती है। इसलिए इस तरह की स्त्रियां घर में कलह मचाती हैं। जो स्त्री सदैव धन के पीछे भागे और उसके अलावा अन्य किसी बात पर ध्यान ना दे, तो पुरुष को समझ जाना चाहिए कि यह स्त्री लालची है और उससे सावधान हो जाना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसी कई तरीके हैं जिससे महिलाओं के भाव तथा बोलने के रहस्य से उनके आचार के बारे में पता लगाया जा सकता है। जो महिलाएं तिरछी आंखों वाली होती हैं, उनके बारे में बताया गया है कि यह महिलाएं दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाए रखने में असमर्थ होती हैं। दोस्तों, ऐसी महिलाएं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव की होती हैं और उन पर नियंत्रण स्थापित कर पाना बहुत कठिन होता है और इनके चरित्र पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। जिन महिलाओं के पैर का पिछला भाग काफी मोटा हो और उठा हो, वे महिलाएं घर के लिए शुभ नहीं होती। ऐसी महिलाएं जिनकी आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती हैं, वे उत्तम मानी गई हैं। यदि हाथों की नसों में उभार हो और हथेली के आकार में अंतर हो, तो ऐसी स्त्रियां आजीवन सुख और धन से वंचित रह जाती हैं। यदि किसी स्त्री की हथेली पर कोई ऐसा चिन्ह हो जो किसी मांस भक्षी पक्षी या पशु जैसे कोयल, उल्लू, भेड़िया आदि की तरह दिखता हो, तो ऐसी स्त्रियां दूसरों के दुख का कारण बनती हैं। जिन स्त्रियों के कानों में बहुत बाल होते हैं और उनका आकार असामान्य होता है, वे घर में क्लेश की वजह बनती हैं। दांतों का काला होना भी स्त्री के दुर्भाग्य की निशानी है। जिन महिलाओं के होठों के ऊपर अधिक बाल होते हैं और जिनका कद बहुत लंबा होता है, वे स्त्रियां स्वयं के पति के लिए हानिकारक साबित होती हैं। जो महिलाएं धन से अत्यधिक प्रेम करती हैं और सिर्फ धन के पीछे ही रिश्तों का निर्वाह करती हैं, उनसे दूर रहने की सलाह आचार्य चाणक्य द्वारा दी गई है। इस प्रकार की स्त्रियों की रुचि हमेशा से ही भौतिक सुख प्राप्त करने में होती है और इसके लिए यह किसी को भी धोखा दे सकती है। इसलिए इस तरह की स्त्रियों से दूर रहने में ही भलाई है। जिन स्त्रियों के होठ के ऊपरी भाग में अपेक्षाकृत ज्यादा बाल होते हैं और जिनका तन काफी लंबा होता है, वे स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती हैं। जिन स्त्रियों के कानों में बहुत मात्रा में बाल होते हैं, वे हमेशा कलह करने वाली होती हैं और घर में हमेशा अशांति मचाए रखती हैं।
इनके साथ रहने वालों को हमेशा ही दुख और परेशानी घेरे रहते हैं। इसके अलावा काले मसूड़े वाली स्त्रियों को भी अशुभ माना जाता है। मित्रों, यहां पर एक बात स्पष्ट कर दें कि बाहरी सुंदरता का मतलब भीतरी सुंदरता बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसी स्त्रियां हद से ज्यादा चालाक होती हैं और इनके हृदय में कुछ और रहता है, जबकि जुबान पर कुछ और, अर्थात इनका चरित्र दोहरा होता है। इसका मतलब है कि इनका स्वभाव स्थिर नहीं होता और इस तरह की महिलाओं को किसी दूसरे पुरुष से संबंध बनाने में तनिक भी देरी नहीं लगती। जिन महिलाओं का ललाट यानी माथा लंबा होता है, वे अपने देवर के लिए अशुभ होती हैं। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है, वे अपने ससुर के लिए, और जिन स्त्रियों के कमर का निचला हिस्सा अधिक मोटा होता है, वे अपने पति के लिए दुर्भाग्य लेकर आती हैं। पर पुरुष के साथ संबंध बनाना उनकी आदत में शामिल होता है और वे स्वभाव से काफी अस्वच्छ प्रकृति की होती हैं। ऐसी स्त्रियां बहुत ही शातिर तरीके से अपना काम निकालती हैं। इनके पास कई पुरुष प्रेमी होते हैं और ये सबको अपने सौंदर्य व मीठी लुभावनी बातों में उलझा कर रखती हैं। इसके अलावा जो स्त्रियां छोटी छोटी बातों पर कलह करती हैं, उनसे बचकर रहना चाहिए। आगे बताया गया है कि यदि किसी स्त्री का पेट घड़े की तरह होता है तो वह महिला ताउम्र गरीबी और दरिद्रता के हालातों से गुजरती है। पेट का अधिक लंबा होना भी सौभाग्य से वंचित रहने का संकेत देता है। दोस्तों, आप हमारे इस विचार से सहमत हैं या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। धन्यवाद। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाते। वे अपने मकसद को जान ही नहीं पाते और ऐसे ही जीवन में भटकते रहते हैं। आइए इस बौद्ध कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि हम अपने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करें और ला इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वह अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका था और अपने जन्म लेने के मकसद को ढूंढ रहा था। उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उसने इस पृथ्वी पर जन्म क्यों लिया है। क्या वह केवल इस धरती पर खाना, सोना और जागने के लिए आया है? उसे अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा था। उसे यह दुनिया बहुत ही बेकार लगने लगी थी। उसे इस धरती के लोग बहुत ही व्यर्थ लगने लगे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं। ना तो इनके जीवन में कोई मकसद है, ना ही ये अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, और ना ही इन्हें यह पता है कि आखिर इन्होंने धरती पर जन्म ही क्यों लिया है। चारों तरफ केवल भागदौड़ मची हुई है। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, एक दूसरे को पछाड़ना चाहता है। चारों तरफ केवल मायूसी है। हर कोई अलग अलग चेहरे बनाकर घूमता है। देखने में तो सभी लोग मासूम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हर किसी के अंदर दोष हैं। जो सबसे बड़ा दोषी है वही सबसे ज्यादा मासूम दिखाई पड़ता है, और जो वास्तव में मासूम है वह दोषी नजर आता है। इस धरती पर कोई किसी से खुश नहीं है। हर कोई एक दूसरे से दुखी है। कोई एक पल आपको खुशी देता है तो दूसरे ही पल वह आपको दुख दे जाता है। वह युवक लोगों के जीवन को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखता और समझता। वह इतना समझ चुका था कि लोगों का जीवन बस चलता जा रहा है। कोई अपने जीवन को जी नहीं रहा, कोई भी अपने जीवन में कुछ कर नहीं रहा है। बस यह सब होता चला जा रहा है। ऐसे में वह व्यक्ति यह सोचता कि क्या मैं भी इसी तरह का जीवन जीने आया हूं? क्या मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं? वह अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहता था, कुछ खास करना चाहता था, लेकिन उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि वह क्या करे। उसके मन में हमेशा यह सवाल खटकता रहता कि आखिर मैं क्या करने आया हूं। यही वह सवाल था जो उसे यहां से वहां भटका रहा था। वह अपने सवालों का जवाब चाहता था, लेकिन उसे उसके सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था। कई दिनों के अथक प्रयासों के बाद भी जब उसे उसके इन सवालों का जवाब नहीं मिला, तो वह यह सोचने लगा कि इस जीवन को जीकर क्या फायदा जब मैं अपने मकसद को पूरा ही न कर पाऊं। या तो मैं उन लोगों की तरह इस जीवन को यूं ही जीता रहूं जिन्हें यह तक नहीं पता कि वे अपने जीवन को किस तरह से जी रहे हैं,
या फिर मैं इस जीवन का अंत कर दूं। काफी सोच विचार करने के बाद उसने आखिरकार यह तय किया कि वह अब इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि उसने इस दुनिया में बहुत कुछ देख लिया है और यह जान चुका है कि यह दुनिया इसी तरह से चल रही है और इसी तरह से चलती रहेगी। ऐसे युवक को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह इस जीवन को जीकर क्या करेगा। जब यह जीवन औरों की तरह जीना ही है तो ऐसा जीवन उसे नहीं जीना। इसी में मग्न होकर वह रास्ते में आगे बढ़ता चला जा रहा था। काफी समय बीत चुका था, धीरे धीरे शाम का वक्त हो चुका था। तभी रास्ते में उसे एक आश्रम नजर आया। वह उस आश्रम में गया और वहां पर उसे एक बौद्ध भिक्षु मिले। उस व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, मैं यह दुनिया देख चुका हूं, बहुत लोगों को देखा, उनके जीवन को समझा, उनके जीवन को परखा और मैं यह समझ चुका हूं कि यह दुनिया इसी तरह से चल रही है और इसी तरह चलती रहेगी, क्योंकि किसी को भी यह झांत नहीं है कि वह इस धरती पर क्यों आया है, उसके जीवन का क्या मकसद है। सभी लोग केवल एक ही चीज चाहते हैं और वह है खुशी, लेकिन यह खुशी किसी को कोई देना नहीं चाहता, केवल पाना चाहते हैं। सब एक दूसरे से दया चाहते हैं, लेकिन कोई किसी पर दया करना नहीं चाहता। लोगों को एक दूसरे से नाराज रहना बहुत पसंद है। प्यार पाने के लिए भी लोग एक दूसरे से नाराज रहते हैं, और यदि कोई किसी से प्रेम करता भी है तो वह भी उसमें अपना स्वार्थ जरूर देखता है। वह कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य सोचकर उस व्यक्ति से प्यार करता है। वह यह पहले ही सोच लेता है कि इस प्रेम से मुझे कोई लाभ होगा या नहीं। यदि लाभ होगा तो वह उस प्यार में अवश्य पड़ जाता है, लेकिन यदि हानि होगी तो उससे वह दूर दूर ही भागता चला जाता है। यहाँ पर हर कोई एक दूसरे से जल रहा है, क्रोध कर रहा है, और उन्हें देखकर मानो यह लगता है कि यह लोग केवल एक दूसरे से लड़ने ही आए, एक दूसरे को नीचा दिखाने ही आए हैं, और हर परिस्थिति में कोई भी गलत नहीं है। सब मासूम हैं और उनके सामने वाला अर्थात उनका विरोधी वही सबसे बड़ा दोषी है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूंगा, मेरे जीवन का मकसद क्या है, क्योंकि यह दुनिया तो ऐसी ही है और ऐसे ही चलती रहेगी। तो फिर मेरे यहां पर आने का क्या अर्थ हुआ? इससे अच्छा है कि मैं इस जीवन को त्याग दूं, और इसीलिए मैं अपना घर छोड़कर यहां तक आ पहुंचा हूं। लेकिन रास्ते में मुझे आपका आश्रम नजर आया, इसलिए मैं आपसे यह पूछने चला आया कि क्या आप मुझे कोई ऐसी राह दिखा सकते हैं? क्या आप मुझे कोई ऐसी राय दे सकते हैं जिससे मुझे मेरे जीवन का मकसद समझ में आ जाए और मैं अपने मकसद को पूरा करने में लग जाऊं? उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक की यह सारी बातें बड़ी ध्यानपूर्वक सुनी, और उसके बाद वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु से कहता है, हाँ गुरु, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। आगे वह गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं देती? तुम जो भी कहते हो वह उसे कम नजर आता है, गलत नजर आता है। तुम चीजों को बनाने का प्रयास करते हो और वह तुम्हारे उन्हीं चीजों को बिगाड़ देती है। तुम पत्नी के सामने अपने मान सम्मान को बचाने का प्रयास करते हो, लेकिन वह तुम्हारे प्रयास को विफल कर देती है। इसीलिए शायद तुम्हारे आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचती रहती है। तुम्हें दुख होता है, तकलीफ होती है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हारे माता पिता जीवित हैं? तभी वह युवक इस बात का जवाब देते हुए कहता है, हाँ गुरुवर, मेरे माता और पिता दोनों जीवित हैं। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम तो एक महान व्यक्ति हो और मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे तुम जैसे युवक का दर्शन हुआ। तुम जैसा युवक मेरे आश्रम में आया। जितनी ज्ञान की बातें मैंने तुमसे सीखी हैं, आज तक मुझे किसी से भी इतनी ज्ञान की बातें सुनने को नहीं मिली। यहां तक कि मैं खुद भी इतनी ज्ञान की बातें नहीं जानता। मैं तो तुम्हारा आभारी हूं। मैं हाथ जोड़कर तुम्हें प्रणाम करता हूं। यह सुनकर उस युवक का पूरा क्रोध पल भर में शांत हो गया। यह सुनकर वह युवक अति प्रसन्न हो उठा। उसका सीना चौड़ा हो गया और उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर,
कहने को तो आप गुरु हैं, लेकिन मैं आपसे ज्यादा बुद्धिमान हूं और यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और मैं यह भी समझ चुका हूं कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, इस दुनिया में मेरा कोई हक नहीं है। बाकी के लोग जो इस जीवन को जी रहे हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। मेरे जैसा व्यक्ति कभी कभार ही इस दुनिया में जन्म लेता है। उस युवक की यह सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हारे जैसा मूर्ख, तुम्हारे जैसा गधा मैंने आज तक नहीं देखा। तुम इस दुनिया में सबसे बड़े पागल हो जिससे मैं पहली बार मिल रहा हूं, और इतने बड़े पागल से मैं पहली बार मिल रहा हूं। अरे मूर्ख, तुम्हें किस बात का अहंकार है? तुम्हारे पास क्या है? ना तो तुम्हारे पास बुद्धि है, ना ही तुम्हारे पास कोई ज्ञान, और ना ही तुम्हारे पास कोई धन संपत्ति है। तो फिर तुम किस चीज पर अहंकार कर रहे हो? उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह बात सुनकर उस युवक के मन को गहरी ठेस पहुंची। वह युवक अत्यधिक क्रोधित हो उठा। उसने उन गुरुवर से कहा, यदि मैं मूर्ख हूं तो आप कौन से ज्ञानी हैं? यदि मैं गधा हूं तो आप भी गधे हैं। तुम भी तो संसारी थे, तुमने भी तो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया और वहां से भाग चले। तुम डरपोक थे, जिस कारण तुमने संन्यास ग्रहण कर लिया। लेकिन मैं बहादुर हूं और मैं बहादुरों की तरह मृत्यु को प्राप्त करूंगा। मैं इस झूठे संसार में नहीं रहना चाहता, जहां हर एक व्यक्ति एक दूसरे से झूठ बोलने में लगा हुआ है, झूठ का मुखौटा ओढ़े यहां से वहां घूम रहा है। कोई किसी का नहीं, कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता, कोई किसी पर दया नहीं करना चाहता। फिर ऐसे लोगों के साथ रहकर क्या लाभ? यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो? मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि तुम्हारी पत्नी तुमसे ज्यादा ज्ञानी है, वह तुमसे ज्यादा संस्कारी है। यदि तुम उसकी बात मानोगे तो हमेशा सुखी रहोगे और तुम्हारा जीवन खुशहाल बना रहेगा। इसलिए जाओ और उसकी आज्ञा का पालन करो। उन भिक्षु के मुख से यह बात सुनकर वह युवक और भी ज्यादा क्रोधित हो उठा। उस युवक के अहंकार को एक गहरा आघात हुआ। वह युवक क्रोधित होकर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आप यह कैसे कह सकते हैं कि मेरी पत्नी मुझसे अधिक ज्ञानी है, वह मुझसे अधिक संस्कारी है? क्या आपने उसे कभी देखा है? यह तो मेरा धैर्य है, यह तो मेरा ज्ञान है कि आज तक मेरा और उसका रिश्ता कायम है। यह तो मेरी वजह से ही अभी तक हमारी शादीशुदा जिंदगी बची हुई है, नहीं तो कब का मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया होता। उस युवक की यह सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु जोर से मुस्कुरा पड़े और उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैं तो तुम्हें गलत समझ बैठा, माफ करना। तुम किसी के गुलाम तो नहीं, लेकिन तुम डरपोक हो। तभी तो तुम मृत्यु प्राप्त करने निकले थे, लेकिन मेरे पास आ गए ताकि मैं तुम्हें मृत्यु से बचा लूं और तुम्हें कोई ऐसा रास्ता बता दूं जिससे तुम्हें अपने इस शरीर को त्यागना न पड़े। तुम्हारे जैसा डरपोक व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। यह बात सुनकर वह व्यक्ति और भी ज्यादा क्रोधित हो उठा। उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, देखिए गुरुवर, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं आपको सम्मान दे रहा हूं और आप हैं कि मेरा मजाक पर मजाक बनाए जा रहे हैं। मैं किसी से नहीं डरता, मुझे किसी का डर नहीं। मैं अभी और इसी वक्त आपके आश्रम की उस पेड़ से लटक कर मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तब आपको मेरी बातों पर अवश्य विश्वास होगा कि मैं किसी से नहीं डरता। तभी वह बौद्ध भिक्षु बड़ी ही विनम्रता से उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, पेड़ से लटकने की क्या आवश्यकता है? तुम एक काम करो, बस मेरी एक बात मान लो। आज रात के लिए तुम यहीं रुक जाओ। वह सामने वाली कुटिया तुम्हें दिखाई पड़ रही है, उस कुटिया में जाकर तुम सो जाना। उस कुटिया में एक बहुत ही जहरीला सांप रहता है। उसका विष इतना खतरनाक है कि तुम्हें वह कब मौत की नींद सुला देगा, तुम्हें जरा भी आभास नहीं होगा। वह युवक अपने साहस को दिखाने के लिए उन बौद्ध भिक्षु की इस बात को मान लेता है और रात को जाकर वह सामने वाली उस कुटिया में सो जाता है। तभी अचानक आधी रात को उस युवक के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई पड़ती हैं और यह आवाज सुनकर वह बौद्ध भिक्षु भी दौड़े दौड़े उस कुटिया के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि युवक एक डंडा लेकर सांप को मारने का प्रयास कर रहा है और डर के मारे चिल्ला भी रहा है। जब उन गुरुवर ने रोशनी की तो उन्होंने देखा कि वह युवक एक रस्सी को पीट रहा था और उसे सांप समझकर जोर जोर से चिल्ला रहा था।
तभी उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, बेटा, आखिर तुम क्यों डर रहे हो? कहां है सांप? लेकिन वह युवक नींद के कारण अपनी ही धुन में था। वह सांप सांप चिल्लाता रहा। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने पास ही में पड़ा हुआ एक डंडा उठाया और उसके पीठ पर जड़ दिया। उस युवक से कहने लगे, बेटा, तुम्हारे पास क्या है? ना तो तुम्हारे पास बुद्धि है और ना ही तुम्हारे पास कोई ज्ञान और ना ही तुम्हारे पास कोई धन संपत्ति है, तो फिर तुम किस चीज पर अहंकार कर रहे हो? उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह बात सुनकर उस युवक के मन को गहरी ठेस पहुंची। वह युवक अत्यधिक क्रोधित हो उठा। उसने उन गुरुवर से कहा, यदि मैं मूर्ख हूं तो आप कौन से ज्ञानी हैं? यदि मैं गधा हूं तो आप भी गधे हैं। तुम भी तो संसारी थे। तुमने भी तो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया और वहां से भाग चले। तुम डरपोक थे, जिस कारण तुमने संन्यास ग्रहण कर लिया। लेकिन मैं बहादुर हूं और मैं बहादुरों की तरह मृत्यु को प्राप्त करूंगा। मैं इस झूठे संसार में नहीं रहना चाहता, जहां हर एक व्यक्ति एक दूसरे से झूठ बोलने में लगा हुआ है। झूठ का मुखौटा ओढ़े यहां से वहां घूम रहा है। कोई किसी का नहीं, कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता, कोई किसी पर दया नहीं करना चाहता। फिर ऐसे लोगों के साथ रहकर क्या लाभ? यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो? मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि तुम्हारी पत्नी तुमसे ज्यादा ज्ञानी है, वह तुमसे ज्यादा संस्कारी है। यदि तुम उसकी बात मानोगे तो हमेशा सुखी रहोगे और तुम्हारा जीवन खुशहाल बना रहेगा। इसलिए जाओ और उसकी आज्ञा का पालन करो। उन भिक्षु के मुख से यह बात सुनकर वह युवक और भी ज्यादा क्रोधित हो उठा। उस युवक के अहंकार को एक गहरा आघात हुआ। वह युवक क्रोधित होकर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आप यह कैसे कह सकते हैं कि मेरी पत्नी मुझसे अधिक ज्ञानी है? वह मुझसे अधिक संस्कारी है। क्या आपने उसे कभी देखा है? यह तो मेरा धैर्य है, यह तो मेरा ज्ञान है कि आज तक मेरा और उसका रिश्ता कायम है। यह तो मेरी वजह से ही अभी तक हमारी शादीशुदा जिंदगी बची हुई है, नहीं तो कब का मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया होता। उस युवक की यह सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु जोर से मुस्कुरा पड़े और उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैं तो तुम्हें गलत समझ बैठा, माफ करना। तुम किसी के गुलाम तो नहीं, लेकिन तुम डरपोक हो। तभी तो तुम मृत्यु प्राप्त करने निकले थे, लेकिन मेरे पास आ गए ताकि मैं तुम्हें मृत्यु से बचा लूं और तुम्हें कोई ऐसा रास्ता बता दूं जिससे तुम्हें अपने इस शरीर को त्यागना ना पड़े। तुम्हारे जैसा डरपोक व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। यह बात सुनकर वह व्यक्ति और भी ज्यादा क्रोधित हो उठा। उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, देखिए गुरुवर, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं आपको सम्मान दे रहा हूं और आप हैं कि मेरा मजाक पर मजाक बनाए जा रहे हैं। मैं किसी से नहीं डरता, मुझे किसी का डर नहीं। मैं अभी और इसी वक्त आपके आश्रम की उस पेड़ से लटककर मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तब आपको मेरी बातों पर अवश्य विश्वास होगा कि मैं किसी से नहीं डरता। तभी वह बौद्ध भिक्षु बड़ी ही विनम्रता से उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, पेड़ से लटकने की क्या आवश्यकता है? तुम एक काम करो, बस मेरी एक बात मान लो। आज रात के लिए तुम यहीं रुक जाओ। वह सामने वाली कुटिया तुम्हें दिखाई पड़ रही है, उस कुटिया में जाकर तुम सो जाना। उस कुटिया में एक बहुत ही जहरीला सांप रहता है। उसका विष इतना खतरनाक है कि तुम्हें वह कब मौत की नींद सुला देगा, तुम्हें जरा भी आभास नहीं होगा। वह युवक अपने साहस को दिखाने के लिए उन बौद्ध भिक्षु की इस बात को मान लेता है और रात को जाकर वह सामने वाली उस कुटिया में सो जाता है। तभी अचानक आधी रात को उस युवक के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। यह आवाज सुनकर वह बौद्ध भिक्षु भी दौड़े दौड़े उस कुटिया के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि युवक एक डंडा लेकर सांप को मारने का प्रयास कर रहा है और डर के मारे चिल्ला भी रहा है। जब उन गुरुवर ने रोशनी की तो उन्होंने देखा कि वह युवक एक रस्सी को पीट रहा था और उसे सांप समझकर जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, बेटा, आखिर तुम क्यों डर रहे हो? कहां है सांप? लेकिन वह युवक नींद के कारण अपनी ही धुन में था। वह सांप सांप चिल्लाता रहा। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने जोर की आवाज में कहा, बेटा, यह रस्सी है, सांप नहीं।
लेकिन वह युवक सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने पास ही में पड़ा हुआ एक डंडा उठाया और उसके पीठ पर जड़ दिया और उस युवक से कहने लगे, बेटा, तुम इतना क्यों डर रहे हो? यहाँ पर कोई सांप नहीं है। तब वह युवा उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, तब आपने मुझे क्यों डराया था कि इस कुटिया में एक जहरीला सांप रहता है? इस बात पर वह भिक्षु मुस्कुरा पड़े और उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैं तो तुम्हें केवल इतना समझाने का प्रयास कर रहा था। दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो इस कहानी को ध्यान से सुने, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके लॉ इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक धनी सेठ रहता था जो बहुत दयालु था। इतना बड़ा व्यापार और बहुत सारा धन होने के बावजूद वह एक भोला और दान करने वाला इंसान था। वह हर किसी की मदद करता था। उसके मन में लोगों के प्रति प्यार और दया की भावना रहती थी। वह किसी का भी दुख नहीं देख पाता था। उसके इतने दयालु और भोलेपन की वजह से उसके आसपास के लोग उसकी इसी बात को उसकी कमजोरी समझकर उसका फायदा उठाते थे। कुछ लोग उस सेठ के सामने झूठ मूठ का रोना रोकर उससे पैसे उधार ले जाते थे। सेठ अमीर तो था ही और ऊपर से दयालु कि जब वह सेठ उन लोगों की दुखी हालत देखता और उनकी परेशानियां सुनता तो उसका मन भर आता था। और जब वह लोग उससे कहते कि मुझे थोड़ा धन उधार चाहिए या तुम मेरी मदद करोगे, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा, तो वह मना नहीं कर पाता। वह सोचकर धन दे देता कि अभी इसका बुरा वक्त चल रहा है, इसको मेरी मदद की जरूरत है, बाद में यह पैसे लौटा देगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। लोग उस सेठ के आगे बिना बात का रोना रोते और उसका धन ले जाते और कभी वापस नहीं करते। सेठ भी कभी धन वापस नहीं मांगता था। उसको लगता था कि जब इसका बुरा वक्त गुजर जाएगा तो धन वापस कर देगा। लेकिन कहते हैं ना कि हर सुबह के बाद रात होती है, हर सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। ठीक उसी तरह उस सेठ के साथ भी हुआ। कुछ सालों बाद उसे पास धन कम होने की वजह से उसके व्यापार में माल भरने के पैसे कम होने लगे और इस वजह से उसके दुकान पर अब ग्राहक भी कम होने लगे, क्योंकि जो सामान उन ग्राहकों को चाहिए था वह सामान उस व्यापारी के पास खत्म होने लगा था और उस सामान को लाने के लिए अब उसके पास उतना धन भी नहीं था। धीरे धीरे सेठ का धन समाप्त हो गया। एक समय था जब वह सेठ अपने नगर के अमीर लोगों में आता था, पर आज उसके पास पैसे नहीं थे। ऊपर से ढेर सारा कर उसे बाजार से लेना पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने महात्मा बुद्ध के बड़े चर्चे सुन रखे थे। उसे यह पता था कि उसके बहुत मित्रों ने उनके पास जाकर अपने जीवन के लिए सही मार्गदर्शन लिए हैं और वह जो ज्ञान देते हैं वह काफी जिंदगियां सुधार चुका है। उसने निश्चय किया कि अब तथागत गौतम बुद्ध ही उसकी समस्या का हल बताएंगे। यही सोचकर वह अगले दिन गौतम बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। वहां जाकर बुद्ध को प्रणाम करता है। फिर से गौतम बुद्ध से कहता है, मुझे मेरी समस्या का निवारण चाहिए। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या पूछना है? फिर वह सेठ उन्हें सारी बातें बताता है कि कैसे वह लोगों की मदद करके अमीर से गरीब हो गया, कैसे उसने बस लोगों की बुरी हालत देखकर अपने व्यापार के पैसे उन्हें मदद करने के लिए दे दिए और आज वह खुद जरूरतमंद हो गया है। गौतम बुद्ध उसकी सारी बातें ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं, तुम तो ज्यादा सीधे और दयालु हो। जरूरत से ज्यादा सीधा होना भी हमारे लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। आगे बुद्ध कहते हैं, तुम लोगों की मदद इसलिए करते थे ताकि वे मुसीबत से बाहर निकल सकें, लेकिन लोगों ने इसका फायदा उठाया और तुम्हें ठगने का काम करते रहे। उस शिष्य ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बुद्ध। मेरे दुखों का कारण मेरा ज्यादा सीधा, सरल और दयावान होना ही लग रहा है। लेकिन मैं अब क्या करूं? मुझे रास्ता बताइए। क्या मैं बुरा बन जाऊं? दया निकाल कर फेंक दूं? निर्दय हो जाऊं? क्या अच्छाई करने की कोई कीमत नहीं इस दुनिया में? क्या मदद करने से या किसी का भला करने से बस यही परिणाम मिलता है? बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम्हें यह सब नहीं करना है। कई बार तुमने देखा होगा कि जो व्यक्ति ज्यादा अच्छा होता है उसे उतना ही ज्यादा दुख मिलता है। इसका सीधा कारण है कि वह अपने अधिकारों को सामने वाले की इच्छाओं से कम दर्जा देता है। फिर उसे जब भी आपसी अनबन होती है
तो उसे अधिक तकलीफ होती है। लेकिन उसी के विपरीत हमें हमेशा यह भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी अच्छाई और भला करना बेकार है या यह बस हमारी कमजोरी है। हमें अच्छाई से हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें बस यह देखना है कि कभी कभी हमें भी अपनी बात रखने का अधिकार है और हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए हमें अच्छे इंसान बने रहने के साथ साथ अपने अधिकारों की रक्षा करना भी सीखना होगा। अगर हमें गलत तरीके से नुकसान हो रहा है, कोई हमारा गलत फायदा उठा रहा है, तो हमें उसका सामना करने के लिए सही तरीके से खड़े होना जरूरी है। यही एक सच्चे और अच्छे इंसान की पहचान होती है। वह आदमी कहता है, बुद्ध, मुझे आपकी बातें समझ आ रही हैं, लेकिन अभी भी मैं पूरी तरह नहीं समझा। इस पर बुद्ध कहते हैं, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, उसके बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक भेड़ रहती थी। उसने एक मेमने को जन्म दिया। वह मेमना बहुत ही सुंदर था। उसके शरीर पर बहुत ही चमकदार घने बाल थे। वह बहुत ही सुंदर लगता था। भेड़ भी मेमने से बहुत प्रेम करती थी और उसका बहुत अच्छे से देखभाल भी करती थी। भेड़ ने अपने बेटे को अच्छी अच्छी बातें सिखा दी, उसे अच्छे संस्कार दिए। उस भेड़ की इच्छा थी कि उसका बेटा बड़ा होकर खूब नाम रोशन करे। लेकिन भेड़ के ज्यादा लाड़ प्यार के कारण मेमना बिगड़ता जा रहा था। दिन रात उसका पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन मेमना दिन प्रतिदिन शैतान होता चला गया। वह अपनी मां की किसी भी बात को ध्यान से नहीं सुनता और ना ही किसी बात पर ध्यान देता। उसे हर पल ऐसा ही लगता कि मेरी मां मेरा इतना ख्याल रखती है, और इसी कारण वह खुद की जिम्मेदारी नहीं लेता था। यह सोचकर कि उसकी मां उसे किसी भी संकट से निकाल लेगी, वह धीरे धीरे गैर जिम्मेदार होता जा रहा था। अब उस भेड़ का लाड़ और प्यार उस मेमने के अच्छे और जिम्मेदार बनने में रुकावट बन गया था। फिर एक दिन वह मेमना घूमता घूमता पास के जंगल में जा पहुंचा। वह मेमना पहली बार जंगल में गया था। उसे पहली बार जंगल में जाने का मौका मिला था। वह जंगल की सुंदरता को देखकर चकित रह गया। उसने कभी इतनी सुंदर चीज नहीं देखी थी। इतनी सुंदर पौधे, रंग बिरंगे फूलों को देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसे यह सब देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर उसने झाड़ियों के कुछ पत्तियां खाईं। जैसे ही उसने पेट भरने के लिए पेड़ों की पत्तियां खाईं, उसको वह पत्तियां बहुत ही स्वादिष्ट लगीं। अब तो वह मेमना रोज जंगल में जाने लगा और वहां जाकर पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने लगा। उसने उनकी पत्तियां तोड़ी, उनके फूलों को नोचा, फूलों को खाया और कुछ को तोड़कर जमीन पर डाल दिया। उस मेमने को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वह क्या कर रहा है। उसको इस बात का पता ही नहीं था कि जंगल में कोई खतरा भी है। वह तो मस्त मौला होकर जंगल में उछल कूद कर रहा था और पौधों को खूब नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन जब उस मेमने की मां को, यानी उस भेड़ को, इस बारे में पता चला कि मेमना हर रोज जंगल जाता है, तो वह घबरा गई और मेमने को अपने पास बुलाकर समझाने लगी कि तुम जंगल में मत जाओ, वहां पर बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं, तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे, तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन मां की बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वह मेमना अपनी मां से कहने लगा कि मां, जो भी मेरे सामने आएगा वह मुझसे जमकर मार खाएगा, फिर वह बहुत पछताएगा। इसके बाद मेमना फिर से जंगल की तरफ भाग गया। हर रोज की तरह उस दिन भी बहुत उछल कूद करने लगा और पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़ने लगा। कभी फूलों को तोड़ता, कभी पेड़ों को खूब नुकसान पहुंचाता। लेकिन उस दिन उस जंगल में एक शेर पहुंचा। यह शेर बहुत ही ताकतवर था, लेकिन ताकतवर होने के साथ वह दयालु भी था। उस शेर का मानना था कि कमजोर प्राणियों को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है। शक्तिशाली होने का मतलब यह नहीं है कि मैं किसी कमजोर प्राणी पर शक्ति का प्रयोग करूं। वह शेर उस जंगल में घूमने लगा। घूमते घूमते वह वहां पर पहुंचा जहां पर वह नासमझ मेमना शैतानी कर रहा था। शेर ने उस मेमने को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। शेर ने सोचा कि इस मेमने को किसी खूंखार जानवर का डर क्यों नहीं है। यह कैसे पेड़ पौधों की पत्तियां बिना काम के ही नोच रहा है, यह इनको खत्म कर रहा है। उसके बाद वह शेर कुछ देर तक चुपचाप खड़ा होकर उसको देखता रहा और शेर सोचता है कि मेमना कुछ ही देर में मुझे देखकर यहां से भाग जाएगा।
और उसके डर के भाग जाने से मुझे बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेर बहुत देर तक खड़ा रहा और वहीं इंतजार करने लगा कि मेमना यहां से कब जाएगा। लेकिन मेमना तो भोजन करने में व्यस्त था। उसे शेर का कोई ख्याल नहीं। मजे से पेड़ पौधों की पत्तियां नोच रहा था, उन्हें खा रहा था, सब कुछ बेकार कर रहा था। जब शेर ने देखा कि मेमना उसे देखने के बाद भी वहां से नहीं जा रहा, तो खुद वह मेमने के पास जाता है और वहां जाकर बोला, सुनो बच्चे, इस जंगल में फूल पत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हो। जितना जरूरी हो तुम्हारे भोजन के लिए बस उतने ही तोड़ो। तुम बहुत फूल पत्तियां यूं ही नष्ट कर रहे हो। अगर तुम इन पेड़ पौधों को, इन फूल पत्तियों को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम अच्छे बच्चे कैसे बनोगे? अच्छे बच्चे कभी भी इस तरह जंगल में आकर पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाते। तुम्हारी मां ने तुम्हें अच्छा बच्चा नहीं बनाया। शेर की बातें सुनकर वह घमंड से बोलता है, तुम्हें अच्छे बच्चे बने रहना है, तुम बने रहो। मैं तो जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। मैं वैसे ही रहूंगा जैसे मुझे रहना है। शेर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर शेर उसे बच्चा समझकर माफ कर देता है, क्योंकि शेर नहीं चाहता था कि उसे बच्चे पर हमला करना पड़े। शेर उसे बस हैरानी से देखता रह गया। तभी वहां पास में झाड़ियों के पीछे एक लोमड़ी छुपी हुई थी। वह लोमड़ी शेर और मेमने की सारी बातें सुन रही थी। उस लोमड़ी को शेर राजा की इस तरह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, तो वह वहां से झाड़ियों से निकलकर शेर के पास आ पहुंची और शेर के पास आकर बोली, क्षमा कीजिएगा महाराज, आप तो इस जंगल के महाराज हैं, इतने बलशाली हैं। आप चाहें तो इस मेमने को 2 मिनट में मजा चखा सकते हैं और उसे आपका अपमान करने से रोक सकते थे। फिर आपने कुछ भी क्यों नहीं किया? इस पर शेर ने कहा, मैंने उस बच्चे का भला सोचा। मुझे ऐसे ही किसी बच्चे को अपनी ताकत का शिकार नहीं बनाना था। यह सब सुनकर लोमड़ी बोली, महाराज, लेकिन आपके इतने सीधेपन और दयावान होने के कारण ही उस मेमने की हिम्मत बढ़ गई है। वह आपके सीधेपन का गलत फायदा उठा रहा है और जंगल में इधर उधर घूम रहा है और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे पता है कि कमजोर प्राणी पर हमला नहीं करना चाहिए, यह बहुत बुरी बात है, और दया करना एक अच्छा गुण है। आपकी यह बात सही है कि प्रजा के साथ दयालुता का व्यवहार करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि उनके मन में राजा के प्रति डर भी हो, ताकि वह इस तरह के अपराध ना करें, कोई मर्यादा ना तोड़े। लोमड़ी की बात सुनकर जंगल का राजा शेर लोमड़ी से कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मेमने को भय दिखाकर हम उसे काबू में कर सकें, जिससे कि उसमें सुधार आए और उस मेमने को किसी तरह का नुकसान भी ना पहुंचे, जिससे कि वह जंगल के पेड़ पौधों को कोई नुकसान ना पहुंचाए? फिर शेर कहता है, लोमड़ी, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? शेर की बात सुनकर लोमड़ी कहती है, जी हां महाराज, बिल्कुल, मैं ऐसा कर सकती हूं कि वह डर भी जाए, सुधर भी जाए और उसे कोई नुकसान भी ना हो। उसे इतना डरा दूंगी कि वह जंगल में कभी दोबारा घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं उसे इस तरह से डराऊंगी कि उसके मन में भय बैठ जाएगा। फिर वह जंगल के पेड़ पौधों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और साथ ही साथ मैं उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। फिर लोमड़ी कहती है, उसकी मां तो उसे कभी सुधार नहीं पाई, लेकिन मैं उसे जरूर सुधार दूंगी। लोमड़ी की बातें सुनकर शेर ने बोला, अच्छा ठीक है, तुम कोशिश करके देखो। अगर तुम्हें इसमें सफलता मिल जाती है तो मैं तुम्हें जंगल के सभी जानवरों के सामने इनाम दूंगा। शेर की बातें सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। वह तुरंत मेमने के पास गई और उस पर गरज पड़ी। इससे पहले कि वह मेमना वहां से भाग पाता, उससे पहले ही लोमड़ी ने मेमने को जमीन पर पटक दिया और उसे अपने मजबूत पंजों से दबोच लिया। मेमने को दबोचने के बाद लोमड़ी बोली, बोल, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? तुमने इस जंगल के पेड़ पौधों, यहाँ के फूल और कमजोर प्राणियों के साथ भी तो यही किया है। मेरे ख्याल में मार ही देना चाहिए। लोमड़ी की बातें सुनकर मेमना डर के मारे थर थर कांपने लगा। फिर वह लोमड़ी से बोलने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे यहां से जाने दो। मैं कभी भी जंगल की तरफ नहीं आऊंगा, ना ही कभी पेड़ पौधों को कोई नुकसान पहुंचाऊंगा, और अब मैं कभी कोई गलती नहीं करूंगा। तब लोमड़ी ने मेमने की पकड़ ढीली की। जैसे ही मेमने की पकड़ ढीली हुई, वह बस जोर जोर से भागने लगा। वह गिरता उठता भागता हुआ अपनी मां के पास जा पहुंचा।
उधर लोमड़ी शेर के पास गई और सर झुकाकर बोली, देखा महाराज, ताकत के साथ दिमाग का प्रयोग करना भी बहुत जरूरी होता है, तभी लोग हमारा सम्मान करते हैं, तभी हमारी अच्छाई का गलत फायदा नहीं उठाया जाएगा। लोमड़ी की बात सुनकर शेर लोमड़ी की योग्यता से प्रभावित हुआ। उसने लोमड़ी को सारे जानवरों के सामने इनाम दिया। उधर वह मेमना घबराए हुए अपनी मां के पास पहुंचा और अपनी मां से आकर लिपट गया और मां से क्षमा मांगने लगा। मां, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपकी बात कभी नहीं मानी। आप मुझे हमेशा सही कहती थीं कि जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। आज के बाद मैं कभी भी उस जंगल में नहीं जाऊंगा। फिर महात्मा बुद्ध उस व्यापारी से कहते हैं, देखा बेटा, इतने अच्छे मत बनो कि लोग तुम्हें खा जाएं, और ना ही इतने कड़वे बनो कि लोग तुम्हें खाएं ही नहीं। जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना इंसान को दुख देगा। लोग उसका सम्मान नहीं करेंगे बल्कि उसे पागल समझेंगे। गौतम बुद्ध सेठ से कहते हैं, अगर शेर भी अच्छा बनने का दिखावा करेगा या फिर अच्छा बनकर रहेगा तो लोग उससे डरने की बजाय उसे पागल समझेंगे। सेठ को समझाते हुए बुद्ध बोले, अगर हम ज्यादा अच्छे बनकर पेश आते हैं तो लोग हमारी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। तुम लोगों के लिए भले उनकी मदद करते हो, वही लोग भोले बनकर तुम्हें ठगने की कोशिश करेंगे। तुम्हें लोगों की मदद करना छोड़ना नहीं, बल्कि समस्या सुनकर उसे धन देने की बजाय उन्हें समाधान देने की कोशिश करो। अगर धन की आवश्यकता पड़े तो थोड़ा बहुत धन दे सकते हो, लेकिन हर समस्या का समाधान धन से करने की बजाय निवारण से करो। इससे वही लोग तुम्हारे पास समस्या लेकर आएंगे जिनको हकीकत में दिक्कत है। पैसे ठगने वालों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। सेठ बुद्ध को प्रणाम करता है और धन्यवाद कहकर वहां से चला जाता है। फिर वह वैसा ही करता है जैसा बुद्ध बताते हैं और कुछ ही सालों में वह पहले जैसा धनवान बन जाता है। आचार्य चाणक्य की पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन स्त्रियों की पहचान बताई गई है और इसमें यह भी बताया गया है कि चरित्रहीन महिलाओं की पहचान उनके शरीर के अंगों को देखकर कैसे की जा सकती है। दोस्तों, हम यहाँ किसी भी तरह से स्त्री को शुभ या अशुभ की श्रेणी में विभाजित नहीं करना चाहते और ना ही हम ऐसा कोई प्रयास कर रहे हैं जिससे स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंचे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी चाणक्य नीति और अन्य पुस्तकों एवं ग्रंथों पर आधारित है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन महिलाओं के बारे में कई ऐसी बातें बताई हैं जिनको जानकर आप किसी भी चरित्रहीन स्त्री की पहचान बिना किसी मुश्किल के कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, तो आइए जानते हैं कि आचार्य चाणक्य के अनुसार चरित्रहीन महिलाओं के स्वभाव और उनके आचार के बारे में कैसे जान सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बने। चाणक्य नीति के अनुसार जिस महिला की गर्दन छोटी होती है वह महिला कभी भी अपने जीवन के निर्णय स्वयं नहीं ले पाती। ऐसी महिला हमेशा छोटे छोटे कामों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहती है। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति पुस्तक में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताया है जो न केवल पहले के समय में सामने आती थीं, बल्कि आज के समय में भी देखी जा सकती है। चाणक्य पंडित के अनुसार कुछ ऐसी बातें हैं जिनको जानकर आप चरित्रहीन महिलाओं के चंगुल में फंसने से बच सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममता के भाव कूट कूट कर भरे हैं। यह सभी भावनाएं हर महिला में समान रूप से देखी जाती हैं, लेकिन जिस तरह हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह हर स्त्री ममता की मूर्ति हो यह भी जरूरी नहीं। दोस्तों, हमारा समाज स्त्री को परिवार की इज्जत मानता है और बहुत हद तक स्त्री को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह अपने परिवार और अपने कुल के नाम पर कोई भी आंच आने ना दे। जिस तरह कुछ महिलाएं अपने कुल के सम्मान के ऊपर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने देती, जिस तरह कुछ महिलाएं अपने कुल की लाज बचाने के लिए समर्पित होती हैं और हमेशा अपना आचरण पवित्र रखती हैं, वहीं कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो अपने ही कार्यों के द्वारा अपने कुल का नाश कर बैठती हैं। ऐसी स्त्रियों में संयम नाम की कोई चीज नहीं होती है और यह कभी भी अपने पति को समझने की कोशिश नहीं करती।
इनकी झूठी बातों को कुछ लोग इनका प्रेम समझ बैठते हैं, लेकिन उन्हें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्रियां किसी का भी जीवन नरक बना सकती हैं। इसी तरह कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं और स्त्रियों को भी उनसे बचकर रहना चाहिए। अगर किसी महिला का पेट मटके के आकार का है तो उसके दरिद्र होने के आसार होते हैं, लेकिन ऐसा होना निश्चित नहीं है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार इस तरह की महिलाएं खराब किस्मत वाली होती हैं। दोस्तों, स्त्री के चेहरे और उसके शरीर में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उनके भाग्य और चरित्र के बारे में बताते हैं। जो औरतें अपने हाव भाव से पुरुषों को प्रभावित या आकर्षित करने का प्रयास करती हैं, उन्हें चरित्रहीन समझा जाता है। स्त्रियों को कभी भी पुरुष के सामने विचित्र अवस्था में प्रकट नहीं होना चाहिए। स्त्रियों को अपने चरित्र की रक्षा के उद्देश्य से ही वस्त्र धारण करने चाहिए और पुरुषों से दूर रहना चाहिए जो पुरुष महिलाओं का सम्मान न करता हो। जो स्त्री पुरुषों के समक्ष हाव भाव दिखाती है तो वह स्त्रियां चरित्रहीन मानी जाती हैं। जो औरत चरित्रहीन होती है वह गैर मर्दों से नजदीकियां बनाकर रखती है। उसे समाज का कोई भी डर नहीं होता, कोई भी परवाह नहीं होती। अगर ऐसी महिला हो तो समझ जाइए कि वह चरित्रहीन है, क्योंकि जो शरीफ महिलाएं होती हैं वे गैर मर्दों से ज्यादा संबंध नहीं रखती। वे समाज की परवाह भी करती हैं। एक महिला का चरित्र ही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जो महिला चरित्रहीन होती है, ऐसी महिलाओं को समाज में अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता और उनके साथ रहने वाले लोगों को भी गलत नजरिए से देखा जाता है। दूसरी बात, चरित्रहीन महिला का पूरा परिवार भी बदनाम हो जाता है। अगर कोई स्त्री किसी पराये पुरुष के साथ एकांत में अधिक समय तक बैठती है तो समाज उसे गलत नजर से देखता है। स्त्री को अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ एकांत में अधिक समय तक नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने पर उसके चरित्र में दोष आ सकता है। स्त्रियों को ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जिस स्थान पर पति का अपमान हुआ हो अथवा जिस स्थान पर लोग उसके पति का सम्मान ना देते हों। ऐसे ही स्थान पर जाने के पश्चात लोग उस स्त्री का भी अपमान कर सकते हैं। एक चरित्रवान महिला के लिए उसके पति के सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। अतः जो स्त्री ऐसे स्थान पर जाती है उसे चरित्रहीन समझा जाता है। जो स्त्रियां अपने पति के अतिरिक्त किसी पराये पुरुष के साथ ही एक आसन पर बैठती हों, उनके चरित्र में दोष आ सकता है। स्त्रियों को केवल अपने पति के साथ एक आसन पर बैठना चाहिए। साथ ही महिलाएं किसी पराये पुरुष के साथ एक ही वाहन पर ना बैठें। ऐसा करने पर उसकी समाज में बदनामी हो सकती है। ऐसी स्त्री को लोग गलत समझ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति चरित्रहीन महिला से शादी नहीं करना चाहता। अगर आप ऐसी महिला के साथ रह रहे हैं तो समाज में आपकी कोई भी इज्जत नहीं रह जाएगी, कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। जिन स्त्रियों की गर्दन अधिक लंबी होती है, जैसे कि 4 रंगोलियों से ज्यादा लंबी, वे अपने ही कुल के नाश का कारण बनती हैं। इन महिलाओं की विशेषता यह है कि इनका स्वभाव अत्यधिक गुस्सैल और क्रूर होता है। ऐसी महिला जिसके गालों पर हंसते समय डिंपल आते हैं, उसका चरित्र अच्छा नहीं होता। ऐसी स्त्री जिसके पैर की कनिष्का उंगली या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श न करती हो, अंगूठे के साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज्यादा लंबी हो, तो ऐसी महिलाओं का चरित्र स्थिर नहीं होता और परिस्थिति के अनुसार इन्हें उसको बदलने में देर नहीं लगती। ऐसी स्त्रियों को दुर्भाग्यशाली माना जाता है और इस तरह की महिलाओं की पहचान कर पाना बिल्कुल भी सरल नहीं है, जब तक कि इनसे धोखा ना मिले। लेकिन भारत की प्रसिद्ध पुस्तक चाणक्य नीति के अनुसार कई ऐसे तरीके हैं जिनसे स्त्री के चेहरे को देखकर उसके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। चाणक्य नीति के अनुसार जो महिलाएं अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाती हैं, वे अपने रिश्तों का सर्वनाश कर देती हैं। ऐसी स्त्रियां इसी श्रेणी में आती हैं। स्त्रियों में सुनने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती, यह तुरंत जवाब दे देती है। इसलिए इस तरह की स्त्रियां घर में कलह मचाती हैं। जो स्त्री सदैव धन के पीछे भागे और उसके अलावा अन्य किसी बात पर ध्यान ना दे, तो पुरुष को समझ जाना चाहिए कि यह स्त्री लालची है और उससे सावधान हो जाना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसी कई तरीके हैं जिससे महिलाओं के भाव
तथा बोलने के रहस्य से उनके आचार के बारे में पता लगाया जा सकता है। जो महिलाएं तिरछी आंखों वाली होती हैं, उनके बारे में बताया गया है कि यह महिलाएं दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाए रखने में असमर्थ होती हैं। दोस्तों, ऐसी महिलाएं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव की होती हैं और उन पर नियंत्रण स्थापित कर पाना बहुत कठिन होता है और इनके चरित्र पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। जिन महिलाओं के पैर का पिछला भाग काफी मोटा हो और उठा हो, वे महिलाएं घर के लिए शुभ नहीं होती। ऐसी महिलाएं जिनकी आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती हैं, वे उत्तम मानी गई हैं। यदि हाथों की नसों में उभार हो और हथेली के आकार में अंतर हो, तो ऐसी स्त्रियां आजीवन सुख और धन से वंचित रह जाती हैं। यदि किसी स्त्री की हथेली पर कोई ऐसा चिन्ह हो जो किसी मांस भक्षी पक्षी या पशु जैसे कोयल, उल्लू, भेड़िया आदि की तरह दिखता हो, तो ऐसी स्त्रियां दूसरों के दुख का कारण बनती हैं। जिन स्त्रियों के कानों में बहुत बाल होते हैं और उनका आकार असामान्य होता है, वे घर में क्लेश की वजह बनती हैं। दांतों का काला होना भी स्त्री के दुर्भाग्य की निशानी है। जिन महिलाओं के होठों के ऊपर अधिक बाल होते हैं और जिनका कद बहुत लंबा होता है, वे स्त्रियां स्वयं के पति के लिए हानिकारक साबित होती हैं। जो महिलाएं धन से अत्यधिक प्रेम करती हैं और सिर्फ धन के पीछे ही रिश्तों का निर्वाह करती हैं, उनसे दूर रहने की सलाह आचार्य चाणक्य द्वारा दी गई है। इस प्रकार की स्त्रियों की रुचि हमेशा से ही भौतिक सुख प्राप्त करने में होती है और इसके लिए यह किसी को भी धोखा दे सकती है। इसलिए इस तरह की स्त्रियों से दूर रहने में ही भलाई है। जिन स्त्रियों के होठ के ऊपरी भाग में अपेक्षाकृत ज्यादा बाल होते हैं और जिनका तन काफी लंबा होता है, वे स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती हैं। जिन स्त्रियों के कानों में बहुत मात्रा में बाल होते हैं, वे हमेशा कलह करने वाली होती हैं और घर में हमेशा अशांति मचाए रखती हैं। इनके साथ रहने वालों को हमेशा ही दुख और परेशानी घेरे रहते हैं। इसके अलावा काले मसूड़े वाली स्त्रियों को भी अशुभ माना जाता है। मित्रों, यहां पर एक बात स्पष्ट कर दें कि बाहरी सुंदरता का मतलब भीतरी सुंदरता बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसी स्त्रियां हद से ज्यादा चालाक होती हैं और इनके हृदय में कुछ और रहता है, जबकि जुबान पर कुछ और, अर्थात इनका चरित्र दोहरा होता है। इसका मतलब है कि इनका स्वभाव स्थिर नहीं होता और इस तरह की महिलाओं को किसी दूसरे पुरुष से संबंध बनाने में तनिक भी देरी नहीं लगती। जिन महिलाओं का ललाट यानी माथा लंबा होता है, वे अपने देवर के लिए अशुभ होती हैं। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है, वे अपने ससुर के लिए, और जिन स्त्रियों के कमर का निचला हिस्सा अधिक मोटा होता है, वे अपने पति के लिए दुर्भाग्य लेकर आती हैं। पर पुरुष के साथ संबंध बनाना उनकी आदत में शामिल होता है और वे स्वभाव से काफी अस्वच्छ प्रकृति की होती हैं। ऐसी स्त्रियां बहुत ही शातिर तरीके से अपना काम निकालती हैं। इनके पास कई पुरुष प्रेमी होते हैं और ये सबको अपने सौंदर्य व मीठी लुभावनी बातों में उलझा कर रखती हैं। इसके अलावा जो स्त्रियां छोटी छोटी बातों पर कलह करती हैं, उनसे बचकर रहना चाहिए। आगे बताया गया है कि यदि किसी स्त्री का पेट घड़े की तरह होता है, तो वह महिला ताउम्र गरीबी और दरिद्रता के हालातों से गुजरती है। पेट का अधिक लंबा होना भी सौभाग्य से वंचित रहने का संकेत देता है। दोस्तों, आप हमारे इस विचार से सहमत हैं या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। धन्यवाद। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाते। वे अपने मकसद को जान ही नहीं पाते और ऐसे ही जीवन में भटकते रहते हैं। आइए इस बौद्ध कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि हम अपने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करें और ला इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वह अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका था और अपने जन्म लेने के मकसद को ढूंढ रहा था। उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उसने इस पृथ्वी पर जन्म क्यों लिया है। क्या वह केवल इस धरती पर खाना, सोना और जागने के लिए आया है,